हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? क्या हाल चाल है आपका? बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेस्ट अप्रोच एंड आई एम मनोज चौहान, योर मैथ्स एडुकेटर। हम सॉल्व कर रहे हैं जेई एडवांस 2015 का सवाल, और ये एक क्वेश्चन है जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। एक बार इस क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। बच्चों, क्वेश्चन कह रहा है कि एक जी करके फंक्शन है जो डिफाइंड है फ्रॉम आर टू आर, यानी कि आर डोमेन है और आर ही इसका को डोमेन है। एक डिफरेंशिएबल फंक्शन है, ये भी दे रखा है, तो कंटिन्यूस तो हो गई। विद जी जीरो इज इक्वल टू जीरो, फंक्शन का वैल्यू जीरो पर जीरो दे रखा है। जी डैश एट जीरो जीरो, तो जीरो पर भी डायरेक्ट जीरो है। और जी डैश एट वन जो है वो एक नॉन जीरो नंबर है। फर्दर अपने को दे रखा है कि एफ एक्स दे रखा है अपने को पीस वाइज डिफाइंड एक्स अपॉन मॉड एक्स मल्टीप्लाइड बाई जी एक्स। ये परिभाषा तब इस्तेमाल होगी जब एक्स जीरो नहीं है। और दूसरी ब्रांच ये कह रही है कि फंक्शन का वैल्यू जो है जीरो है जब एक्स का वैल्यू कितना है, जीरो है। इसके आगे एक और फंक्शन एच एक्स दे रखा है, ई की पावर मॉड एक्स करके। और ये परिभाषा ये यूनिफॉर्मली डिफाइंड है थ्रू आउट रियल लाइन पर। एक ही परिभाषा, एक ही रूल के थ्रू एच जो है डिफाइंड है। लेट एफ ओ एच ब्रैकेट में एक्स डिनोट कॉम्पोजिट फंक्शन एफ ऑफ एच ऑफ एक्स। ठीक है, अपने को डिफाइन करने के बोला गया, उसने उसका कुछ नोटेशन है, उसको बोल रहा है कि भाई ये कॉम्पोजिट फंक्शन इसको मानो। हाँ, एंड एच ओ एफ ऑफ एक्स डिनोट एच अंदर एफ ऑफ एक्स, अगेन कॉम्पोजिट फंक्शन, यानी कि वो खैर उसने एफ ओ एच भी बताया, एच ओ एफ भी बताया, सब अच्छे से बता दिया, समझा दिया कि भाई देख भाई ये है ना, कौन बाहर कौन अंदर देख लो, है ना। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू, कौन सा इसमें जो है सही है वो अपने को बताना है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है भाई, पहले मैं थोड़ा सा ये तार वार देख लूँ, है ना। हाँ, ओके, तो पहला ऑप्शन दे रखा है एफ जो है वो डिफरेंशिएबल है एट जीरो, है ना, एक ऑप्शन ये है। अगला ऑप्शन है हरियाणा इज डिफरेंशिएबल एट जीरो, फूपा के अंदर हरियाणा इज डिफरेंशिएबल एट जीरो, हरियाणा के अंदर फूपा ये डिफरेंशिएबल है जीरो पर। तो एक कॉम्पोजिट फंक्शन की कुल मिला के डिफरेंशिएबिलिटी का सवाल है। तो स्टार्ट करते हैं। तो मान लो मुझे एफ की डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है, एफ की डिफरेंशिएबिलिटी। तो लाजमी सी बात है, एफ की डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने के लिए मुझे क्या करना होगा कि मुझे एफ का कंटिन्यूटी देखना होगा, है ना। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर ना कि मुझे क्या क्या देखना है। एक तो एफ का कंटिन्यूटी देखना होगा, कंटिन्यूटी कंटिन्यूटी ऑफ एफ, एफ फंक्शन की मुझे कंटिन्यूटी देखनी होगी। एफ फंक्शन की कंटिन्यूटी देखनी होगी, और बच्चों इसके बाद क्या है, फिर उसके बाद फर्दर फिर मैं एफ की डिफरेंशिएबिलिटी देख लूंगा, है ना। अब डायरेक्ट डिफरेंशिएबिलिटी भी देख सकते हो, क्योंकि अगर डिफरेंशिएबल हो गया तो कंटिन्यूस तो हो ही जाएगा, पर थोड़ा इजी रहता है, थोड़ा रिजेक्शन वाला फंडा रहता है कि अगर कंटिन्यूस ही नहीं है तो फिर डिफरेंशिएबल नहीं होगा, इसीलिए ऐसे स्टार्ट करते हैं। आओ शुरू करते हैं। तो फूपा का देखें, अगर एक्स पॉजिटिव के लिए, तो यहाँ पर अगर एक्स पॉजिटिव किया तो एक्स अपॉन मॉड एक्स कितना आ जाएगा वन। तो फूपा को अपन क्या है डिफाइन कर लेते हैं एक्स पॉजिटिव के लिए। तो एक्स पॉजिटिव के लिए स्वयं स्वयं जी एक्स आ जाएगा, और यहाँ अगर एक्स नेगेटिव रख दें तो ऑब्वियसली ये माइनस वन आ जाएगा एक्स नेगेटिव के लिए। और जीरो पर जो परिभाषा क्या है फूपा की डेफिनेशन है जीरो। ठीक, ये बड़ा सिंपल सा, बहुत इजी सा स्टेप, बहुत स्टेप भी नहीं बोलेंगे इसको, हटाओ। ठीक है, अब कंटिन्यूटी चेक करते हैं। तो मान लो मुझे फंक्शन का जीरो के राइट साइड में, क्योंकि जीरो पर बोला है ना, जीरो पर बोला है, तो जीरो के राइट साइड मैंने देखा, यानी कि मुझे लिमिट लगानी है ये वाली लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो प्लस एफ ऑफ एक्स। ये मुझे क्या देगा, फंक्शन के राइट नेबरहुड में जो वैल्यू है, लिमिट की जो वैल्यू वो देगा। और वो आएगी कहाँ से, ये आएगी डेफिनेशन यहाँ से, क्योंकि इनपुट पॉजिटिव तो परिभाषा यहाँ से। तो जी का जीरो प्लस पर अपने को देखना है ना। तो बेसिकली मुझे ये देखना है कि जी का जीरो प्लस पर वैल्यू क्या है। अभी जी का वैल्यू जीरो प्लस पर देखते कैसे, तरीका क्या है, तो तरीका ये कि भाई जी जीरो जीरो है और जी डिफरेंशिएबल है। तो जी अगर जीरो पर जीरो आ रहा है और जी डिफरेंशिएबल है तो जी कंटिन्यूस होगा। जी जीरो पर कंटिन्यूस है तो इसका मतलब जीरो पर जो लिमिट है जी फंक्शन की, वो लिमिट जी की वैल्यू एट जीरो के बराबर ही रही होगी। तो ये जी जीरो आएगा। जी जीरो कितना है, स्वयं जीरो है। इसी प्रकार से अगर मैं यहां देखूं, मतलब एफ लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो माइनस एफ एक्स। ठीक है, तो ये बच्चों क्या बनेगा आपका एफ ऑफ जीरो माइनस, और ये डेफिनेशन कहाँ से आएगी, सेकेंड वाले से, तो माइनस आएगा और जी ऑफ जीरो माइनस आएगा। नेगेटिव ऑफ जी ऑफ जीरो माइनस, अगेन सेम लॉजिक, सेम फंडा, सेम टेक्निक। जी जीरो जीरो और डिफरेंशिएबल है, तो जी डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूस होगा, कंटिन्यूस है तो लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ फंक्शन जी एट जीरो विल बी द सेम एज फंक्शन का वैल्यू एट जीरो। तो ये कुल मिला के आएगा जी जीरो के बराबर माइनस जी जीरो, और ये जी जीरो अपने को दे रखा है जीरो, है ना, नेगेटिव ऑफ जीरो है जीरो। तो ठीक है, एल एच एल आर एच एल और स्वयं फंक्शन का वैल्यू। अब मुझे देखना है
कि फूफा का वैल्यू 0 पर है कितना, तो फूफा का वैल्यू तो 0 पर यहाँ से आ रहा है, 0 आ रहा है, सही है। LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन एंड ये सभी नंबर फाइनाइट है, तो ये कंटिन्यूस हो गया। ये ऑप्शन करेक्ट। आगे H इज डिफरेंशियबल एट x इक्वल टू 0 ना, हरियाणा की बात करते हैं, e की पावर तो भाई f का काम हो चुका है तो इसको मिटा देते हैं। ठीक है, इसको मिटा देते हैं अपन, ये ए ऑप्शन आ चुका है अपना। और ठीक है जी, तो ए ऑप्शन आ चुका है अपना और अपन आ रहे हैं बी ऑप्शन पर। बी ऑप्शन मतलब एक ही बार मॉड एक्स, ओए ओए होए 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 होए, अभी ई की पावर मॉड एक्स, ई की पावर मॉड एक्स बच्चों खोल लेते हैं इसको, कितना आएगा, स्वयं ई की पावर एक्स अगर एक्स पॉजिटिव है, ई की पावर माइनस एक्स अगर एक्स नेगेटिव है, तो लिख देता हूँ यहाँ पर एक्स जीरो है उससे बड़ा एक्स नेगेटिव। बच्चों इसको डिफरेंशिएट किया, कंटिन्यूस तो यही है ना, ई की पावर एक्स कंटिन्यूस, ई की पावर मॉड एक्स कंटिन्यूस, ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव आएगा ई की पावर एक्स, इसका डेरिवेटिव आएगा ई की पावर माइनस एक्स मल्टीप्लाइड बाय माइनस वन, इसमें रखा जीरो तो कितना आ जाएगा वन, इसमें रखा जीरो तो कितना आ जाएगा माइनस वन। LHD RHD आ रहे हैं वन और माइनस वन, नॉन डिफरेंशियबल है, तो ये आपका शार्प कॉर्नर आ, ज्योमेट्रिकली शार्प कॉर्नर। फूफा ऑफ हरियाणा, फूफा ऑफ हरियाणा, तो एफ के अंदर रखना है अपने को एच एक्स, एच एक्स क्या है, ई की पावर मॉड एक्स, ये बात है, ठीक, इसकी बात कर रहे हैं, है ना। हरियाणा क्या है, ई की पावर मॉड एक्स। तो पहला थॉट मेरे दिमाग में आया कि भाई ई की पावर मॉड एक्स का रेंज क्या है, तो मैंने देखा भाई ई की पावर मॉड एक्स जो है ई की पावर जीरो से बड़ा आएगा, ई की पावर जीरो कितना हो जाएगा वन, और ई की पावर इन्फाइनाइट कितना आएगा इन्फाइनाइट। तो फूफा के अंदर जो हवन सामग्री डाली जा रही है, ठीक है, जो फूल पर अर्पित कर रहे हैं फूफा के अंदर, वो क्या है, वन से बड़े हैं। तो फूफा क्या करता है, अगर वन से बड़ा है तो कौन सी डेफिनेशन के थ्रू आएगा, पॉजिटिव वाली डेफिनेशन के थ्रू आएगा, और पॉजिटिव अगर होता है इनपुट तो कितना आता है, जी आ जाता है। तो फूफा और जीजा जो है वो सेम ही है, ये ऐसा जाएगा, ऐसा जाएगा, ओके, ई की पावर मॉड एक्स। अब आगे, ठीक है, अब जी 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 जी, अच्छा यहाँ पर आ गए, चलो ठीक है, इसमें एक्स पॉजिटिव नेगेटिव कर लेते हैं। मान लो मैंने लिखा जी ऑफ ई की पावर एक्स, ये एक्स पॉजिटिव के लिए, जी ऑफ ई की पावर माइनस एक्स ये है आपका एक्स नेगेटिव के लिए। ये परिभाषा चल रही है, इसी का अपने को देखना है कि डिफरेंशियबल है कि नहीं है। तो जी बच्चों, जी क्या है, डिफरेंशियबल है, जी इज डिफरेंशियबल। तो ये फंक्शन अपने आप में खुद डिफरेंशियबल है, क्योंकि डिफरेंशियबल के अंदर डिफरेंशियबल और सब कुछ वैल्यू पुटेबल रखेबल, सब कोई दिक्कत ही नहीं है। पर क्या है, परिभाषा अलग अलग हुई ना, एक्स पॉजिटिव के लिए अलग, ब्रांच अलग, तो अपनी ब्रांच पर ये डिफरेंशियबल, अपनी ब्रांच पर ये डिफरेंशियबल, पर कनेक्शन एस्टेब्लिश होना चाहिए। तो पहले वाले को डिफरेंशिएट का कितना आएगा, जी डैश एट ई की पावर एक्स, ठीक है, जी ऑफ ई की पावर एक्स का, और फिर चेन रूल में ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव ई की पावर एक्स, इसको डिफरेंशिएट किया, ये आएगा जी डैश एट ई की पावर माइनस एक्स, और फिर चेन रूल में ई की पावर माइनस एक्स मल्टीप्लाइड बाई माइनस एक्स का डेरिवेटिव माइनस वन, ऐसा आएगा। अब इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं ताकि LHD RHD आ जाए, जीरो रख दिया इसमें, यहाँ पर जी डैश एट वन बन रहा है, दिख रहा है क्या, जी डैश एट वन एक नंबर है, उसका नाम जीरो तो नहीं है, इतना बोला है, और यहाँ जीरो रखा कितना आ जाएगा, वन आ जाएगा, है ना। तो मैंने जी डैश एट वन को मान लेते, मैंगो मान लेते थोड़ी देर के लिए, मान लेते जी डैश वन क्या मैंगो है, तो ये आ रहा है मैंगो इंटू वन, कितना आ जाएगा मैंगो। और ये अगेन बच्चों एक्स की जगह जीरो रखे, जी डैश एट वन बन रहा है, ये जीरो ई की पावर जीरो वन बन रहा है, इंटू माइनस वन, तो माइनस वन इंटू मैंगो, तो आएगा माइनस ऑफ मैंगो। बच्चों मैंगो और माइनस मैंगो बराबर नहीं हो सकते, क्योंकि मैंगो जीरो नहीं है, ठीक, तो ये भी गलत हो जाएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं, तो अपन डी पार्ट पर पहुंच गए। डी पार्ट क्या कह रहा है, डी पार्ट कह रहा है भाई कि एच ओ एफ इज डिफरेंशियबल, है ना, एच ओ एफ जो है वो डिफरेंशियबल है। तो एच क्या करता है, ई की पावर मॉड ऑफ इनपुट कर देता है ना, तो मैं लिखता हूं, मान लो मैंने लिखा एच ऑफ एफ, ठीक है, कितना जाएगा, ई की पावर मॉड ऑफ एफ एक्स आ जाएगा, ठीक है क्या, ई की पावर मॉड एक्स आ रहा है, मॉड ऑफ एफ आ रहा है। अब मॉड ऑफ एफ अगर देखें तो बच्चों प्लस जी माइनस जी आता है, ठीक है, तो प्लस जी माइनस जी और जीरो, तो बच्चों ये कितना आ जाएगा, ई की पावर मॉड ऑफ जी आ जाएगा। आप समझे क्या, एफ का मॉड और जी का मॉड सेम ही है ना भाई, जो पहले स्टेप में मैंने परिभाषा लिखी थी कि एफ बराबर है एक्स के पॉजिटिव के लिए, एक्स पॉजिटिव के लिए, एफ बराबर है माइनस जी के अगर एक्स नेगेटिव है, तो मॉड एफ और मॉड जी कितने हो गए बराबर, और जीरो का मॉड तो खैर क्या होता है, वही जीरो का मॉड है ना। अच्छा 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 अच्छा, इसका करना है डिफरेंशियबिलिटी चेक, ई की पावर,
ऐसा करते हैं, अपने को पता नहीं है बच्चों यहाँ पर कि जी है ना जीरो के आगे पीछे क्या है, ठीक है क्या, क्योंकि अपने को केवल इतना पता है, तो जीरो के आसपास अपने को नहीं पता है कि जी पॉजिटिव वैल्यू है या नेगेटिव। नेबरहुड के अराउंड भी तो खोलना होगा ना, इसलिए कह रहा हूँ। तो चलो ठीक है, जो भी हो, अगर जी पॉजिटिव तो, अगर जी नेगेटिव तो मान लेते हैं होगा यही, इसके अलावा तो कुछ और नहीं हो सकता ना। तो मान लो मैंने इसको डिफरेंशिएट किया, मान लो इसको कर दिया डिफरेंशिएट, तो कितना आएगा e की पावर जी एक्स मल्टीप्लाइड बाय जी डैश एक्स, और मान लो परिभाषा ये है तो इसको कर दिया डिफरेंशिएट मल्टीप्लाइड बाय माइनस जी डैश एट एक्स, है ना, ऐसा है। तो ये दो परिभाषा आ सकती है अगर साइन चेंज होगा तो, पर फिर भी मुझे जब डिफरेंशिएट करूंगा तो इसमें वैल्यू तो रखनी पड़ेगी ना जीरो, क्योंकि डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना है। तो मैंने इन दोनों डेफिनेशंस में रखा है एक्स की जगह जीरो, एक्स की जगह जीरो के मैंने पाया कि जी डैश एट जीरो क्या है, जीरो है। तो आपका ये जो डेफिनेशन है, अब आपको बहुत आराम से आभास हो ही गया होगा कि ई की पावर मॉड ऑफ प्रोफाइल, ई की पावर मॉड ऑफ प्रोफाइल, और प्रोफाइल अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है, ये वाली कंडीशन कि जीरो पर जीरो और जी डैश एट जीरो जीरो, तो इस तरह का प्रोफाइल हमेशा जीरो पर डिफरेंशिएबली आएगा, ठीक है ना, क्योंकि अंत में आपकी ये वाली चीज आएगी, ये ई की पावर जी तो क्या हो जाएगा फाइनाइट, क्योंकि जी जीरो कितना है आपका वन है, मतलब सॉरी जी जीरो जीरो है, तो ई की पावर जीरो कितना हो जाएगा वन, और ये नंबर जीरो है, तो वन इंटू जीरो कितना हो जाएगा जीरो, ये कितना जाएगा वन इंटू माइनस जीरो, वन इंटू नेगेटिव ऑफ जीरो अगेन कितना जाएगा जीरो। तो ये सही है, डिफरेंशिएबल है। तो आंसर हो जाएगा बच्चों अपना ए और डी, ठीक है, ओके, बाय बाय।